कराची में क्लिफ्टन जमजमा स्ट्रीट के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग इमारत की पहली मंजिल पर एटीएम मशीन में लगी। रेस्क्यू हुकाम का मुताबिक क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स और कपड़े के सामान को आग लगने से फैला गया। कराची में क्लिफ्टन जमजमा स्ट्रीट के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 8 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। आग इमारत की पहली मंजिल पर एटीएम मशीन में लगी, जबकि रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि क्रॉकरी, कॉस्मेटिक और कपड़े के सामान को आग लगने से आग फैली है। कराची में क्लिफ्टन जमजमा स्ट्रीट के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लग गई, जबकि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 8 गाड़ियां जाए वकुआ पर मौजूद हैं और आग बुझाने का अमल जारी है। आग इमारत की पहली मंजिल पर एटीएम मशीन में लगी। आपको बताते चलें कि अफसोसनाक ये कराची में हादसा पेश आया है। आग लगने का यह वाक़या है। इसी हवाले से डिटेल्स जान लेते हैं सलमान अहमद से। सलमान, पहले तो ये बताइएगा कि आग जो है वो किस टाइम लगी थी और अब तक कितना वक्त गुजर चुका है और आग किस नौयत की है, वजह क्या सामने आई है? जी देखिए सिदरा, ये क्लिफ्टन जमजमा है। यहाँ पर अल सुबह जो है वो बताया जाता है फायर ब्रिगेड की जानिब से कि यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर है बड़ा, यहाँ पर इसमें आग लगी है और इब्तदाई तौर पर बेसमेंट का बताया जा रहा था। लेकिन जब फायर ब्रिगेड हुकाम को जब उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि जो अमला है उसने बताया कि एटीएम मशीन जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, जिस पर आतिशज़दगी का वाक़या इब्तदा में पेश आया। उसको बुझाने की फायर एक्सटेंशन की मदद से जो है वो जो अमला है डिपार्टमेंटल स्टोर का उसने कोशिश भी की, लेकिन आग मज़ीद फैल गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को जो है वो इतला दी गई। आग लगने की वीडियो भी जो है वो एक मंदिर यहाँ पर आई है जिसमें देखा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो क्रॉकरी का सामान है, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स है, प्लास्टिक है, जिसमें बड़ी तादाद में है, जिसमें आग लगी और इसी वजह से जो है वो आग फैली है। और आग को जो है वो चारों तरफ फायर ब्रिगेड का काम का कहना है कि इस वक्त फैली हुई है, जिसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड, KMC, इसके अलावा रेस्क्यू 1112 और इसके अलावा कंटोनमेंट की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मजमूई तौर पर 8 से 9 गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बाउदर भी मौजूद हैं, वाटर टैंकर भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरह पानी की किल्लत का सामना ना हो। जी सिदरा। अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ महीने पहले भी एक बहुत बड़ा आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और अब फिर ये एक बहुत बड़ा स्टोर है, क्या इसमें कोई पहले से प्रिकॉशंस मेयर्स इस तरह से थे जिससे ये बचा जा सकता था इस वाक़े से? जी देखिए, ये तो प्रिकॉशंस जो मेजर्स हैं इसके बारे में तो यकीनन जब आग पर काबू पा लिया जाएगा और जब कूलिंग का अमल होगा और उस दौरान जब अंदर जाने का मौका मिलेगा यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का अमला है उनको और दिगर तहकीकात करने वालों को, तो जब मालूम हो सकेगा कि क्या था। लेकिन इब्तदाई तौर पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर बताया यही कि अमले की जानिब से कि जो ATM मशीन में जब आग लगी तो इनके पास जो फायर एक्सटेंशन जो मौजूद था इब्तदाई तौर पर उससे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझी। इसके अलावा कुछ इनके पास सामान ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर, क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं कराची में, तमाम जगहों पर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, नहीं रखा जाता। वो इस जो इमारत है जो डिपार्टमेंटल स्टोर की, इसमें आग लगी, इससे मालूम हो जाएगा कि इन्होंने कितना यहाँ पर इस हवाले से इंतजाम किए थे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो फायर ब्रिगेड की जानिब से यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ कि एक यहाँ पर मसला ये भी है कि यह पूरा चारों तरफ इसके रिहायशी इमारतें हैं, रिहायशी सोसाइटीज़ हैं। लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि धुआं जो है, आप मेरे अक़ब में भी आप देख सकते हैं कि धुआं बहुत ज़्यादा है जो कि घरों में और इसके अलावा जो सोसाइटीज़ हैं, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उसमें जा रहा है, जिसकी वजह से लोग सलमान, इसका मतलब आसपास जो है डिपार्टमेंटल स्टोर के आसपास जो है रिहायशी इमारतें मौजूद हैं। आग कितने बड़े रकबे पे अभी लगी हुई है, क्योंकि आग बुझाने के अमल का भी जो है वो सिलसिला जारी है। आपने भी बताया कि फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां जो हैं मौके पर मौजूद है। पता तो यही लग रहा है धुएं से कि आग बहुत ज़्यादा लगी हुई है।
सिदरा बिल्कुल आग जो है वो अंदर की तरफ लगी हुई है फिर डिपार्टमेंट स्टोर के और यकीनन आग फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि ज़्यादा है। कोशिश की जा रही है उनकी जानिब से कि अंदर किसी तरह जाए, लेकिन पहले कोशिश यही की जाती है कि आग को बढ़ने से रोका जाए। तो यकीन है जो डिपार्टमेंटल स्टोर है यहाँ पर कई अरसे से बताया जाता है मौजूद है, लेकिन ये वाक़या जब यहाँ पर पेश आया तो उसके बाद यकीनन जो धुआं है वो पूरी तरह जो है फ़ज़ा में फैला हुआ है और हवा तेज़ चल रही है। जो हवा की वजह से भी जो है वो ये धुआं जो है वो मुख्तलिफ इमारतों में जो है वो जा रहा है, जिसकी वजह से जो ख़वातीन बच्चे ख़ास तौर पर हैं, क्योंकि मर्द हज़रात तो ज़्यादातर अपने रोज़गार पर जा चुके हैं। अच्छा सलमान, माली और जानी नुकसान की कुछ इत्तलात हैं आपके पास? नहीं, खुशकिस्मती से यहाँ पर कोई इस तरह की जो है वो जानी और माली नुकसान जानी नुकसान का नहीं हुआ, लेकिन अलबत्ता जो माली नुकसान है डिपार्टमेंटल स्टोर का यकीनन वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, लाखों करोड़ों में हो सकता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल स्टोर में जो है वो बहुत हर तरह का सामान मौजूद होता है, ताकि जो शहर भर की जो ज़रूरियात है, जो लोग हैं वो इस तरह के डिपार्टमेंटल स्टोर आते हैं। और ये काफ़ी मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर है कराची का, जहाँ पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने आते हैं, क्रॉकरीज लेते हैं और इसके अलावा घरों के सामान लेते हैं, तमाम सामान क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल होता है एक छत के नीचे ही। तो खुशकिस्मती से आग जो है वो उस वक्त लगी जब ये डिपार्टमेंटल स्टोर बंद होता है। अगर ये डिपार्टमेंटल स्टोर खुला होता यकीनन बहुत मुश्किलात होती। बिल्कुल, अगर ये डिपार्टमेंटल स्टोर खुला होता तो गालिबन बहुत ज़्यादा नुकसान भी था। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया सलमान।